प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। कल के वीडियो में जो लगभग 8 बजे अपराह्न प्रेषित किया गया था, उसको आप लोगों ने बहुत ही अत्यधिक अपना प्यार दिया है। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। हमें इस बात के लिए फ़ख्र भी महसूस होता है कि परमात्मा कृपा से प्रामाणिकता के प्रति जो हमारी शुरू से कोशिश है, मैं ये दावा नहीं ठोक रहा कि 100% होता है। कभी कभी कयास बाजी तक सीमित रह जाता है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मेरे संभावित कोर्ट साहब ने दी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। मुझे भरोसा था, इसीलिए आपसे शेयर किया था। आज वह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का जो दिया गया था डबल पीठ द्वारा, वह भी वायरल हुआ और सारी बातें सत्य निकली जो आप वीडियो में सुन पा रहे हैं। आज एक चर्चा थी सुबह से कि कमीशन कैलेंडर पर अपने अंतिम निर्णय लेकर शाम तक नोटिफाइड कर सकता है। कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, कोई घटनाक्रम बदला होगा, चीज़ें बाहर नहीं आ पाई, लेकिन उत्सुकता बनी हुई है। खास करके इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अभ्यर्थियों में है कि क्या जूनियर डिवीज़न या एपीओ या दोनों की तिथि का निर्धारण प्रारंभिक रूप से आने वाले चिर प्रतीक्षित कैलेंडर में होगा। तो मैं आपसे दोनों स्थितियों में बात करूंगा। आप जानते हैं, साधारण जीवन में जिस पेशे में आप होते हैं उसकी भी एक मर्यादा होती है, और जिस पेशे से जुड़े आप कार्य में हैं उसकी भी। मूल पेशा हमारा वकालत है। शायद पैरेलल में 2 घंटे 4 घंटे आपसे जो मेरा कम्युनिकेशन होता है, दोनों की गरिमा कायम रखनी है। तो हम कोई मिथ्याचार या मिथ्या प्रलाप या व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फर्जीफिकेशन वाली बातें नहीं करूँगा। कयासबाजी भी बहुत लगाने से बचना चाहता हूँ, लेकिन परफेक्शन के आधार पर ये कह सकता हूँ, तर्क जो कहता है कि अगर तिथि आ गई तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन नहीं आई तो सवाल कई गुना बढ़ जाएगा। नहीं आने के समय में एक बात पक्के तौर पे आप जान जाइए, जो सुरक्षित डेट उसमें मिलेगी वो ना कह के भी कह रहा है कमीशन, ऐसा समझिए। पहली बात, इस संभावना है कि डेट मेंशन हो। अगर बाई चांस प्रक्रियात्मक रूप से, विधिक रूप से किसी अड़चन के चलते, या जो प्लान कमीशन का है परीक्षाएं कब कब करवानी है, उसमें अध्यक्ष और पूरे कमेटी के सारे मेंबर्स के बीच में समन्वय ना स्थापित हो पाए, मुद्दा कुछ भी हो, तो जो सुरक्षित डेट होगी वो कयासबाजी मात्र की बात नहीं होगी, बल्कि उसको ध्येय मानकर, उसको टारगेट में लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक बात का अंदेशा मैं प्रकट कर रहा हूँ आपसे। इसको अंदेशा ही तब तक माने जब तक आपके नोटिफिकेशन में या अन्य स्रोतों से प्रमाणिक जानकारी आपके हाथ में लगे। अंदेशा क्या है? जिस हिसाब से कमीशन का रुख दिखता है, यह भी शायद संभव है कि इसी 30 दिन के अंदर वर्तमान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की विदाई तो नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ भी तो ऐसा है कि परीक्षाएं नया कमीशन का चेयरपर्सन कर सकता है। ऐसे में आप लोगों का जे भी थोड़ा डिले करके ही होगा, ये माइंड में रखिएगा। क्यों? जो संभावनाएं दिख रही हैं कि जो कैंसिल हुई परीक्षाएं थीं, रद्द हो गई थीं, आरओ पीसीएस तो रद्द नहीं हुई थी, दबाव में चलते उसको आगे बढ़ाया गया था। तो पहले पीसीएस होने और बाद में आरओ होने की बात चल रही है, और ये लगभग सितंबर के लास्ट। तो अगर मैं यहीं आज कह दे रहा हूँ, अगर पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में चला जाए तभी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। सनद रहे, अक्टूबर के पहले प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसलिए जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी में हैं लोअर, वो ढंग से पढ़ें।
ये ज़्यादा दिन में संशय मिटेगा नहीं। आज हम बुधवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12:45 होने वाला है। अभी जस्ट हम जीएस की 88वीं क्लास लेके आए। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से घटनाक्रम, मैं क्या कह रहा था, 4 जून के बाद आपको समय नहीं मिलेगा एक के बाद एक, तो वो सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। जुलाई में नए सेशन से तो तमाम विकल्प खड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी जो एक शिथिलन चल रहा था, बोरियत, गर्मी भी भीषण है, ऐसे में यह कम नहीं है हमारी। मुझे साफ महसूस हुआ कि बच्चे जिस हिसाब से परेशान हैं, इंतज़ार करना बहुत कठिन होता है। उसके बीच में छोटी मोटी ऐसी खबर, जैसे ये तय हो गया कि 178 पद है एपीओ का, तो थोड़ा बाँछें खिल गईं, थोड़ा मन में संतुलन आ गया। अपने भविष्य में एक अवसर दिखा जहाँ सूखा सूखा सब था। मैं ऐसा टीचर्स नहीं जो अपने व्यू को बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फेक न्यूज का प्रचार करूं, नहीं। हमें जब प्रामाणिक अपने ढंग से लगता है तो मैं बातें शेयर मात्र करता हूं। कभी कभी आपको रास आती है, कभी कभी आप सिमिलरली ले लेते हैं, और कभी कभी, लेकिन इतना ज़रूर मुझे आभास होता है, जो मेरी तरफ से खुद की कोशिश है कि आप गैर प्रामाणिक मुझे महसूस ना करें। ये मेरी लगातार कोशिश है। तो उसमें परमात्मा की कृपा से अभी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 65 से 70% सफल रहा हूँ। तो हम यही आपसे कहने आए हैं कि कैलेंडर की प्रतीक्षा आप करिए, हर दिन करिए, कल भी करना। क्यों? बुधवार है, बुध बृहस्पति शुक्र, सैटरडे को तो नहीं, लेकिन 3 दिन में तो निकाल ही देंगे। देखना है डेट आ जाती है तो भी सोच लेना, नहीं आ जाती है तो भी बता दिया। तो हमारी कुछ बहनें हैं, वो बल्कि कुछ बहनों का तो इतना स्वभाव है कि उनको आश्चर्य होता है कि सर जी को कैसे पहले पता चल जाता है। आज एक अधिवक्ता बहन है हापुड़ से, वो तो ज़बरदस्ती कर पीछे पड़ गई थी हाथ धो के, नहीं सर आप मुझे पहले बता दीजिए। हम कहे भाई हम कोई कंप्यूटर एनालिटिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं। अरे इधर उधर से आप जैसे प्रामाणिक लोग महत्व देते हैं, वो फ़ोन करके स्पेशल समय मांग के बात करते हैं कि सर कुछ ज़रूरी बात है, जो 2 मिनट समय दे दीजिए। अब उस बच्चे का मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने कुछ अपने विवेक से, अपने द्वारा निर्मित न्यूज थोड़े फैलाई, उसने अपने उस महत्व को समझा, हमको सूचित किया, हमने बच्चों तक पहुँचा दिया, उससे पूछ कर पहुँचाया। तो इसलिए आप सभी लोग गरिमातुल्य जीवन पाने के लिए चाहे न्यायिक सेवा में जाएं, चाहे अभियोजन अधिकारी बने, चाहे जो रद्द हुई परीक्षा है उसमें समीक्षा अधिकारी बने। एक सोचें जरा, जो परीक्षा का मेंस होने को होता उसका प्री ही नवंबर में जा रहा है, कितना पढ़ने का समय चाहिए? और 400 सीट समथिंग है समीक्षा अधिकारी की। सोइए, नेतानूति का प्रचार कीजिए, जिंदाबाद मुर्दा कीजिए, रैली में जाइए, न्योता हकारी करिए, निपटाइए परिस्थिति, ज़िंदगी रोना रोते रहिए। कम अवसर मिलेगा। एचजेएस अवसर दे रही है, जेएपीओ, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, महाराज 5 एग्जाम तो होएगा इसी साल। इसलिए का चुप साध ही रहे बलवाना वाला स्लोगन इस समय काम करता है। अगर आप मुझे जामवंत के रूप में लेते हैं तो खुद को आप हनुमान जी का रूप लीजिए, और अगर आप मुझे गुरु के रूप में मान लेते हैं तो शिष्य के साथ जो मेरा अवधारणा है, मैं बार बार उस दोहे को दोहराता हूँ, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। आप शिष्य की भूमिका में ईमानदारी से निभाएं। छल कपट, गुरु से छल, प्रपंच, ये करने से बचें। अपने आप को धोखे में ना रखें, मेहनत करें। आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2 क्लास लेने के बाद 1 घंटा लिखना, लगभग 35 से 45 मिनट का लेक्चर होना, तो समझ जाइए कि 4 घंटे की बहुत मोरल ज़बरदस्त ड्यूटी हो जाती है। और ये वीडियो भले 20 मिनट का, आधे घंटे का होता है, लेकिन इसमें भी एनालिटिकल माइंड आप जो महसूस करते हैं, हमारी कुछ बहनों ने कमेंट किया था हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी, और कभी कभी यूट्यूब पे कमेंट कर देती हैं कि सर ये जो बग़ैर मेहनताना के आप हमको पर डे प्रोग्रेसिव माइंड के साथ मोटिवेट करते हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मेरे तरफ से सिर्फ इतना है कि मैं भी व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ, हवाई तो बात नहीं करता। जब एकदम लो हो जाता है तब भी 150 लड़के सुन लेते हैं, जब कोई मतलब का नहीं होता। अरे सर वैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। हमें ये आश्चर्य लगता है कि कैसे करंट लगा है, भगवान जाने क्या है,
कि ये जैसे प्रमाणिक बतिया होती है, कैसे ये सरसर सरसर 500 के ऊपर भागता है। खैर, आप लोगों की महिमा आप जाने। बस इतना ही है, मेहनत करिए। केवल न्यूज इकट्ठा करने या पाए हुए अवसर को मगन होकर के कल्पना लोक में जीने से काम नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी अपने बहन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अगर बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों के प्रति, अपने खुद के प्रति बहुत ज़्यादा है। और जो जितनी उम्र में ज़्यादा है उसकी जिम्मेदारी उतनी भी बड़ी है और उसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौती है। आज लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में प्रैक्टिस करने वाली एक अधिवक्ता बहन है, आज मेरी बात हुई, बहुत लंबे समय से हमारा वीडियो देख रही हैं। उन्होंने कहा, सर 19 की LLB हूँ और इतना फेलियर हमने झेला है। हमने उनको मना किया। हमने कहा, बेटा जिससे आप बात कर रहे हो ये अगर कहे तो अच्छा लगता है। आप अभी इतने कम एज में इतने मेंस इंटरव्यू फेस कर लिया, ये क्या कम है? हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, ज़बरदस्ती का नहीं कि बालू पर रेत पर आप भीत खड़ी करें, नहीं। तर्कसंगत रहें, ईमानदार रहें, नकारात्मक जोन में ना जाएं, नकारात्मक व्यक्ति से बचें और इन सब चीज़ों को पढ़ने में खूब लगाएं। कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। और यह भी मान के चलें कि अपने प्रति 100% देने के बाद अगर नहीं आता है तो पश्चाताप नहीं करनी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आज की बात यहीं तक। लगभग 12 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। आप सभी लोग हमारे व्यस्तता को समझेंगे और कल से लेके सैटरडे के बीच में निश्चित कैलेंडर आ जाना चाहिए। पता नहीं क्यों आज नहीं आ सका, कोई वजह होगी, लेकिन ये ज़रूर दम तय मान के चलिए कि APO जे की पहले और APO की ये जो वैकेंसी ने इनको वेटिंग लिस्ट निकालनी है उसके तुरंत बाद वो, हाँ कुछ बच्चों ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर PCS जे की वेटिंग का क्या होगा। उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें वेटिंग निकालते ही हैं। केवल APO में बच रहे थे, तो वेटिंग के लिए जो कुछ होना होगा इसके बारे में जब कोई प्रमाणिक सूचना मुझे बच्चों से मिलेगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। चिंता मत करिए, जो सामने अवसर है उसमें भुनाइए, भले आपका वेटिंग का अवसर बने फिर भी पढ़ते रहिए, ठीक है। जय सिया राम। सभी अधिवक्ता साथियों को यह कहते हुए कि अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीरियस उन अधिवक्ता मित्रों के साथ जिन्होंने कम से कम 2 बार कम से कम मेंस लिखा हो, और 2 से जितने बार अधिक, वो जितना अकाउंट नंबर हो जाओ तो अच्छी बात है, या 2 बार से ज़्यादा इंटरव्यू दिया हो, उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा चैनल आपकी तीनों परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा को डेडिकेटेड है और साक्षात्कार को भी। मीडियम आपका कोई भी हो, सीरीज दोनों में उपलब्ध है। इन सब कार्यक्रमों से या मुझसे बात करने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करने से आप मुझसे संपर्क हो पाएगा और बातचीत हो पाएगी। आपको सीरीज से जुड़ना है या किसी मुद्दे पर सलाह लेनी है तो भी आपको वही नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो मैंने बताया, एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, 7705090393। मिलेंगे कल। तब तक के लिए हो सकता है कल हम कैलेंडर पे बात कर रहे हों, देखना है। जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।